सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ। आशिक भी हूँ मैं, कातिल भी हूँ। ये कहानी है 24 साल के एक प्रेमी की जो 40 साल की प्रेमिका से दिल लगा बैठा था और फिर वो उसका आशिक बन गया। इन दोनों में उम्र का फासला बहुत था, लेकिन दोनों ही मोहब्बत करने का दम भरते थे। हाथों में हाथ डाले ये प्रेमी जोड़ा अक्सर इश्क विश्क की कस्में खाया करता था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इनकी मोहब्बत एक खौफनाक अंजाम तक पहुंच गई और 24 साल का आशिक कातिल बन बैठा। मोहब्बत की किताब के पन्नों पर अंकित हुई असल जिंदगी की ये इश्क विश्क की वो खूनी दास्तां है जिसने हर किसी की रूह कपा दी। 40 साल की प्रेमिका को उसके 24 साल के आशिक ने ही मौत के घाट उतार दिया। ये मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कबीरनगर का है। यहाँ 40 साल की एक तलाकशुदा महिला अपनी मां के साथ क्रॉसिंग रिपब्लिक में रहा करती थी। ये महिला शास्त्री नगर स्थित एक निजी स्कूल में शिक्षिका भी थी। तलाक हो जाने के बाद वो जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश कर रही थी और खुद को व्यस्त रखने के लिए वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती थी। और फिर एक दिन इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती दीपक नाम के 24 साल के एक लड़के से हुई। दीपक एक बड़ी कंपनी में काम करता था। इंस्टाग्राम पर दोनों खूब चैट करते थे। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, बातें मुलाकातों तक जा पहुंची और फिर एक दिन दोनों के बीच इजहारे मोहब्बत भी हो गया। और फिर शिक्षिका ने राजनगर एक्सटेंशन की देविका स्काइपर्स सोसाइटी में अपनी प्रेमी दीपक को एक फ्लैट किराए पर भी दिला दिया और अब दोनों वहां पर लिविंग में रहने लगे थे। शिक्षिका प्यार की नाव में सवार थी और वो अब इस प्यार को शादी के मुकाम तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन शायद दीपक ने इतनी बड़ी उम्र की महिला से शादी के बारे में सोचा भी ना था, या यूं कहें कि वो सिर्फ शिक्षिका के साथ प्यार का नाटक कर टाइम पास कर रहा था। और फिर शिक्षिका दीपक पर शादी का दबाव बनाने लगी। कल तक जिसके हाथों में हाथ डाले दीपक घूमा करता था, अब शादी का दबाव पड़ते ही वो उसे गले का फंदा लगने लगी थी। वो किसी तरह अब अपनी 40 साल की प्रेमिका से छुटकारा पा लेना चाहता था। और फिर 8 मार्च की वो तारीख आई जब शिक्षिका अपने प्रेमी से मिलने को इस कदर बेताब हो रही थी कि उसने स्कूल से हाफ डे ले लिया था और 2 दिन की छुट्टी भी ले ली थी। उसने प्रेमी दीपक को फोन कर बुलाया और 11:30 बजे के करीब शिक्षिका अपने प्रेमी दीपक के साथ उसकी कार में बैठकर सीधा प्रेमी दीपक के देविका स्काइपर्स के फ्लैट पहुंची, जहां उसने दीपक से एक बार फिर शादी की बात छेड़ दी। लेकिन दीपक ने उसे साफ मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं कर सकता है, जिसके बाद शिक्षिका ने उसे धमकी दी कि उसने LLB कर रखी है और उसके मामा भी वकील हैं। अगर वो शादी नहीं करेगा तो उसके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा देगी। ये बात सुनकर दीपक बौखला गया और उसने गला दबाकर शिक्षिका की हत्या कर दी और शव को छोड़कर सोसाइटी से चला गया। इसके बाद 9 मार्च की सुबह 4 बजे घर पर अपना मोबाइल छोड़कर वो सोसाइटी में एक बैग लेकर आया। कुछ सामान लेकर कुछ समय के बाद वो वहां से निकला और फिर 9 मार्च की सुबह मोहननगर स्थित वर्ल्ड स्क्वायर मॉल से मरून रंग का एक बड़ा ट्रॉली बैग खरीदा और फ्लैट में जाकर इस बैग में शिक्षिका का शव रखा। दूसरे बैग में मोबाइल और उसके 3 पर्स थे और फिर पर्स वाले बैग को उसने नहर में फेंक दिया और शव को नहर के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। दरअसल शिक्षिका के लापता होने पर परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, जिसके बाद पुलिस ने भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल की तो पुलिस के शक की सुई दीपक पर जाकर ठहर गई और फिर उसे गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने गुनाह का एक पन्ना खुद ही अपनी जुबानी बयां कर दिया। फिलहाल ये आशिक अब कातिल बन सलाखों के पीछे पहुंच चुका है।